बढ़िया चलो। ये देखो एवरेज भी फुल है। ये 10 की स्पीड बढ़ाएगा, एकदम से नहीं बढ़ाती, आराम से पिकअप पकड़ेगी गाड़ी, ताकि आपकी जो अच्छा हाँ एक साइड इसमें मुझे अजीब सी लगी यार, बाकी गाड़ियों में मैंने देखा नहीं, इसमें देखा। ये देखो एवरेज अपना बढ़ी जा रही है, उसकी वजह से इसकी गाड़ी की एवरेज अच्छी हो जाएगी। और सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस, कैसे आप सब, मैं हुसैन यादव। एंड भाई आज मैं आपके सामने इतनी i20 कुछ एक फीचर दिखाना चाहता हूँ जो कि इसका है क्रूज़ कंट्रोल कैसे एक्टिवेट करते हैं। काफ़ी लोगों को आता नहीं है, पता नहीं है होता, एंड वो लोग गाड़ी चलाते थे अपना। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई जैसे अभी मैं हाईवे पे चल रहा हूँ एंड अपनी गाड़ी इतने 48-50 की स्पीड पे है, तो आप इस स्पीड पे भी क्रूज़ कंट्रोल लगा सकते हो, जो कि आपका क्रूज़ कंट्रोल बहुत हेल्पफुल है आपकी एवरेज भी के लिए भी, एंड आपको आराम देने के लिए भी बहुत बढ़िया चीज़ है ये क्रूज़ कंट्रोल गाड़ी में। एंड इसमें आप क्या कहते हैं बता देता हूँ कि कैसे इसको एक्टिवेट एंड कैसे इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि ये 30 के ऊपर जाके 30 की स्पीड के बाद जाके एक्टिवेट होता है इसका क्रूज़ कंट्रोल। कोई गियर से कोई मतलब नहीं है उसको, सिर्फ क्रूज़ कंट्रोल 30 के बाद जाके एक्टिवेट होता है, सेकंड गियर और थर्ड गियर को। ठीक है, एंड कोई उसकी वो नहीं है, क्या कोई लिमिट नहीं है, मतलब आप 120-140 पे भी क्रूज़ सेट कर सकते हो। तो इसमें अब क्या होता है, कैसे लगाते हैं, जैसे अब आप देखो मैं 50 की स्पीड पर हूँ, गाड़ी 5वें गियर पर लगी हुई है, ये देखो। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है क्रूज़ कंट्रोल का बटन, आपका स्पीड बढ़ जाएगी, इससे कम हो जाएगी। एंड ये वाला फीचर मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्या होता है। तो देखो जैसे गाड़ी है कितने पे 48 पे, लो दबा दिया, ये हो गया सेट 50। आप देख सकते हैं मैंने एक्सीलेटर से पाँव हटा दिया, देखो एंड ये गाड़ी चल रही है बढ़िया चल रही है। देखो एवरेज भी फुल है, ये वाली आपका देखो फुल आ गया। अब मुझे इसको बढ़ाना है जैसे, तो मैं एक्सीलेटर नहीं दूंगा, मतलब पाँव से नहीं करूँगा अपना। ये प्लस का आप देख लो, ये प्लस का है। ठीक है, इसको दबा देता हूँ मैं, ये देखो ये हो गई 51, 52, 53, देखो बढ़ गई 55, देखो बढ़ गई। अब मुझे एकदम से बढ़ानी है स्पीड, तो मैं इसको दबा के रखता हूँ, देखो दबाऊंगा, दबा के रखना है। ये देखो 60 हो गई, ये 10 की स्पीड बढ़ाएगा, ये देखो 70 हो गई। अब ये अपना गाड़ी बढ़ा जाएगी, एकदम से नहीं बढ़ाती, आराम से पिकअप पकड़ेगी गाड़ी, ताकि आपकी जो फ्यूल पे लोड है, फ्यूल कंजम्पशन वो ज़्यादा ना हो। अब देखो 70 की स्पीड पे हो गई, अब मुझे कम करना है, मैं इसको दबा के रखूँगा 60, 50। अगर सिंगल क्लिक करेंगे तो एक किलोमीटर की स्पीड कम होगी, अगर आप उसको दबा के रखोगे तो 10 किलोमीटर की स्पीड आपकी बढ़ा देगी, कम कर देगी। तो ये भाई मुझे फीचर बहुत बढ़िया लगा। एंड ये जो है ये मैं आपको बटन बताता हूँ क्या है। अब मान लो 60 की स्पीड पे है, ठीक है, 60 की स्पीड को पकड़ेगी गाड़ी, 60 की स्पीड सेट हो गई अपनी, देखो। एंड मैं अब देखो समझ लो कोई गाड़ी आ गई और मैंने ब्रेक मार दी, देखो ये मैंने ब्रेक मार दिया, क्रूज़ कंट्रोल देखो अभी आप बंद हो गया। बट अब देखो कितनी स्पीड है 48, मैंने 60 की स्पीड पे छोड़ा था क्रूज़ कंट्रोल, देखो कम हो गई अभी स्पीड 40। अब मैं इसको देखो दबाऊँगा, दबा दिए, देखो क्या हो गया 60 की स्पीड आ गई, सेट हो गई। एंड ये देखो अपना स्पीड बढ़ गई, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, गियर लगा हुआ है, एक्सीलेटर से पाँव हटे हुए, देखो अपना बढ़ गई 60 हो गई स्पीड। ये इस बटन का ये मतलब है कि आपका जैसे क्रूज़ कंट्रोल बंद हुआ, कहीं आपने एकदम से ब्रेक मारा एंड फिर आप दबा दोगे तो ये वहीं का वहीं आ जाएगा। और एंड बाकी चीज़ इसमें मुझे थोड़ा सा क्या लगा, जैसे मेरे पास कैमरी है एंड मेरे पास CRV भी थी, उनमें भी क्रूज़ कंट्रोल है, बट उसमें ना पहले सेट करना होता है। सेट इन द सेंस पहले उसको सेट करेंगे, यहाँ पे एक लाइट आएगी, उसके बाद ये डाउन सेट का दबाना होता है, या कहीं और किसी गाड़ी पर बटन दबाना होता है, तब वो जाके एक्टिवेट होगा। एक बार में एक्टिवेट नहीं होता है। इसमें तो आपने जैसे स्पीड सेट की, मतलब कुछ भी अपनी गियर डाला हुआ है और बस ये दबा दो एक बार, ये आपका क्रूज़ सेट हो ही जाएगा। इसमें ये नहीं कि पहले एक बार उसको पता हो फिर इंगेज करने के लिए अलग से बटन दबाओ, नहीं, ये 60 की स्पीड पर चलने लग गई गाड़ी। एंड मस्त हाईवे पे अपना क्रूज़ करते हुए जाओ, बहुत बढ़िया चीज़ लगी है मुझे, इस गाड़ी में आ गया, पहले इसमें आता नहीं था, इसकी वजह से इसकी गाड़ी की एवरेज अच्छी हो जाएगी। और एंड आप आराम से कहीं पे भी आपको कहीं पहुंचना हो A to B डेस्टिनेशन पे, वहाँ पे आप पहुंच सकते हो। एंड अच्छा हाँ एक साइड इसमें मुझे अजीब सी लगी यार, बाकी गाड़ियों में मैंने देखा नहीं, इसमें देखा। अब मान लो मैंने ये गाड़ी 60 की स्पीड पे, मैंने क्लच दबाया, डिसएंगेज हो गया क्रूज़ कंट्रोल, गाड़ी की स्पीड स्लो होने लगी, न्यूट्रल है, देखो गाड़ी न्यूट्रल है। अभी देखना क्लोज कर भी बटन दबाऊंगा, एक्टिवेट इंग्लिश हो जाएगा, ये देखो ये थोड़ी, ये देखो देखा भी आपने, मतलब ये गाड़ी को समझना चाहिए खुद ही कि भाई वो नहीं है, गेम है नहीं गाड़ी, तब भी अपना एक्टिवेट होगा और रेस अपना बढ़ी जा रही है।
स्पीड तो लगी नहीं जबकि गाड़ी न्यूट्रल में है। ये मैंने किसी और गाड़ी में नहीं देखा, मैंने आज इसमें देखा मैंने बस होंडा में कि ये चीज़ इसमें अजीब सी चीज़ है। मतलब कल किसी का ध्यान ना हो, उसने गाड़ी न्यूट्रल पे कर दी हो और स्पीड ऐसी हो 50-60 की स्पीड पे और खुद से बात देगा तो वो तो भाई उसकी तो गाड़ी लेती चली जाएगी, दिक्कत हो सकती है। उसको तो बंदे को पता भी नहीं चलेगा। इसका एक तो इंजन शांत है तो एकदम अचानक से आवाज आती है इंजन की करके, हमें बाद में पता चला कि यही कर दिया था। तो ये चीज़ के डालने की जरूरत ही नहीं थी ऐसे फीचर। स्मार्ट होना चाहिए था थोड़ा सा उसको बस। ये तो यार 10 साल पहले की भी जो गाड़ी थी उनमें भी आ रहा था ये चीज़। तो हर गाड़ी का क्रूज कंट्रोल की सेटिंग अलग होती है उसको एक्टिवेट करने के लिए। मैंने आपको बताया कि कैमरे से का पहले सेट करके इंगेज करने के लिए अलग से करना होता है, उसको बटन दबाना होता है। बट इसमें आपने स्पीड पे हो और ये दबा दिया बस आपका सेट हो गया। इसकी बटन की पोजीशन अच्छी है, पोजीशन तो बढ़िया है, यहीं पे होता है। कैमरे का थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगता है, टोयोटा की गाड़ी में यही आता नीचे यहाँ पे होता है। लेक्सस में तक वही है। लेक्सस में वही आता है। बताओ अभी तक वही आ रखा है और बहुत डेलिकेट सा आता है, हल्का सा ऐसा इंडिकेटर से भी हल्का सा होता है एकदम, ऐसा लगता है कहीं टूट ना जाए, उसका ऐसा आता है। CRV का तो यही था। तो भाई इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए एंड लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को भाई। ओके भाई, टाटा बाय बाय।